बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र प्रकार की कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग है विष्णु को क्यों लेना पड़ा श्री राम का अवतार। अयोध्या नगरी, जिसे कभी साकेत भी कहा जाता था, आज उसकी साज सज्जा देखते ही बनती है। राम की अयोध्यापुरी, जो कभी उजाड़ और अव्यवस्थित सी लगती थी, आज दुल्हन सी सज गई है। सारे देश के लोग वहाँ उमड़ पड़ रहे हैं। अयोध्या की साज सज्जा, वहाँ की चमक, वहाँ का चहुदिश विकास आज सबका मन मोह रहा है। हम इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहे हैं कि विष्णु जी ने अपने 7वें अवतार में राम का रूप ही क्यों चुना, उनके राम अवतार लेने का क्या कारण है, हम यह भी बताएंगे। और साथ ही यह भी कि जो लोग राम को काल्पनिक चरित्र बताते हैं, उन्हें उनके होने के अकाट्य प्रमाणों के बारे में भी हम बताएंगे। आइए जानते हैं क्यों हुआ राम का अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के अंत में हुआ था, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गईं और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इस समय राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर दैत्यों का भार कम करें। गाय ने कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपाय सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुँचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, परेशान न हो, और हे गाय माता, अब भी परेशान न हो। मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा और पाप को खत्म करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गई। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि श्रीहरि ने 10 बार पृथ्वी पर अवतार लिया। पृथ्वी और देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा था, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हव दिन कर वंश उदारा। अर्थात, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी इंद्र, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा, तेजस रथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अर्थात, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारिव भाई, नारद बचन सत्य सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। अर्थात, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदाय,
गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया प्रभु की बारे में, क्यों अवतार लेंगे और तुम्हारा भार हर लेंगे। तो वो भी निर्भय हो गई और उसके जी में भी भरोसा हो गया। प्रश्न ये उठता है कि भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़े, अधर्म ने धर्म पर विजय पाने की कोशिश की, तब तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर अत्याचार का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री हरि ने 10 बार पृथ्वी पर अवतार लिया, जिसकी वजह से उन्हें दशावतार के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में जब लंकाधिपति राक्षस राज रावण का पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और रावण का संहार कर पृथ्वी पर शांति की स्थापना की। यहाँ सवाल ये उठता है कि श्री हरि ने 7वें अवतार के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना। गौरतलब है कि सृष्टि के निर्माण के संचालन में त्रिदेव की संयुक्त भूमिका होती है। त्रिदेव के एक देव ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो श्री हरि को सृष्टि के पालनहार की भूमिका सौंपी गई, जबकि शिव जी को संहारक बनाया गया। इसलिए जब जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार और अधर्म का बोलबाला हुआ, तो सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान विष्णु का विभिन्न रूपों में अवतार हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने समय समय पर 10 अवतार लिए, जिसमें श्री राम के रूप में 7वां अवतार उन्होंने अयोध्या में लिया। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और उन्हें पति पत्नी के रूप में मानव जाति की सृष्टि को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ब्रह्मा जी के आदेश से दोनों ने पति पत्नी के धर्म और आचरण को बड़ी ही पवित्रता के साथ निभाया। सृष्टि के नियमानुसार जीवन को जीते हुए मनु को वृद्धावस्था ने आ घेरा। मृत्यु निकट आई तो मनु और शतरूपा इस बात को लेकर बहुत दुखी हुए कि उन्हें श्री हरि यानी विष्णु जी की भक्ति का अवसर ही नहीं मिला। एक दिन दोनों अपनी संतान को राज सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य धाम में जाकर, नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए हजारों सालों तक कठिन तपस्या की। इस दौरान उन्होंने केवल जल ही ग्रहण किया। 6000 साल की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। मनु ने कहा कि उन्हें भगवान श्री हरि जैसा पुत्र ही चाहिए। तब श्री हरि ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होबो मैं आई। अर्थात हे राजन, मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजूं। हे मनु, मैं खुद आपका पुत्र बनकर आऊँगा। श्री हरि अर्थात विष्णु ने कहा कि कुछ समय बाद मनु अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। तब श्री हरि दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कालांतर में मनु ने अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। इसके पश्चात राजा दशरथ एवं उनकी पत्नी कौशल्या, जो वास्तव में शतरूपा थी, के गर्भ से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन श्री हरि ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर अपने वरदान को सत्य सिद्ध किया। आइए अब राम की प्रामाणिकता के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। कुछ ऐसी विडंबना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग, जिन्हें कथित हिंदू कहना ही शायद सर्वथा उचित होगा, सदियों से पूज्य हमारे आराध्यों के अस्तित्व से नकारते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो हर उस चीज़ को सिरे से नकारते हैं जिसे इतिहास की कसौटी पर खरा ना पाया जाए। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, लेकिन मेरे विचार से ऐसे भावों का स्तर व्यापक होना चाहिए और किसी काल विशेष या धर्म
यह पात्र विशेष के लिए ही यह पैमाना नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। इन दिनों धारा और प्रचलित भावों के विरुद्ध चलने का फैशन सा चल पड़ा है। ऐसा करने वालों को और कुछ हासिल होता हो या नहीं, लेकिन उनका जिक्र जरूर होता है, क्योंकि लीक पर चलना तो आम बात है। जो लीक से हटकर चलते सोचते हैं वे खबर बनते हैं। यहाँ यह संदर्भ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि अभी कुछ माहौल ऐसा बना है कि कुछ लोग राम और कृष्ण के अस्तित्व तक को नकारने लगे हैं। इसमें वामपंथी विचारधारा वाले तथाकथित बुद्धिजीवी सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि राम और कृष्ण काल्पनिक कथाओं के पात्र मात्र हैं। उनका कभी इस धरा पर कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि उनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण ही नहीं है। जहाँ तक अपनी सामान्य बुद्धि पहुँच पाई है, हमें यही समझ आया है कि वाल्मीकि राम के समकालीन कवि थे, जिनके आश्रम में सीता रहीं और जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम राम कथा उन्होंने ही संस्कृत में लिखी, जिसके मुख्य पात्र राम रघुकुल के राजकुमार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। उन्होंने जहाँ उचित समझा राम की आलोचना भी की। उनकी संस्कृत में लिखी गई रामायण राम के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वाल्मीकि राम के काल के दृष्टा थे, इसलिए उनकी लिखी रामायण इतिहास ही है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इसके विपरीत है, जिसे उन्होंने दास भाव से लिखा है, जिसके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। स्पष्ट है कि इस भाव से की गई रचना में आलोचना की गुंजाइश होने के बावजूद आलोचना का प्रयास नहीं होता। इस प्रसंग को ज़्यादा आगे न खींचते हुए अब मूल बात पर आते हैं। जब राम के अस्तित्व पर ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, तो फिर मन किया कि चलो कुछ प्रमाण तलाशे जाएं। यह तलाश भी वाल्मीकि रामायण में ही जाकर थमी, जो राम के समकालीन थे। उन्होंने जो लिखा उसे तो प्रामाणिक माना ही जा सकता है। सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता आ रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम से जुड़ी कहानी सिर्फ कथा है? क्या भगवान राम कल्पना है? आखिर हमारे पास भगवान राम के सच होने का क्या कोई प्रमाण है? प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों ने राम के काल्पनिक चरित्र होने का दावा किया है, वे राम के बारे में जानते कितना है? अब तो राम के होने के वैज्ञानिक प्रमाण और साक्ष्य तक मिल गए हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का वर्णन इस प्रकार है। ततो ब्रूयो समाप्ते तु ऋतुना षट् समित्युयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये शोचोसरसंस्थेषु पंचसु महेषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पाताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जायद रामं दिव्यलक्षण संयुतम। राम के जन्म के वक्त का वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का भावार्थ यह है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। अर्थात जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन अयोध्या के ऊपर ग्रहों की इस सारी स्थिति का इस श्लोक में साफ साफ जिक्र है। अब अगर रामायण में जिक्र किए गए नक्षत्रों की इस स्थिति को नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम गोल्ड में उस वक्त की ग्रहों की स्थिति में मिलाया जाए और तुलना की जाए, तो उसका परिणाम यह निकलता है। सूर्य मेष राशि उच्च स्थान में, शुक्र मीन राशि उच्च स्थान में, मंगल मकर राशि उच्च स्थान में, शनि तुला राशि उच्च स्थान में, बृहस्पति कर्क राशि उच्च स्थान में, लग्न में कर्क, पुनर्वसु के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ। शोध संस्था आई सर्व के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर जो समय मिलता है वो है 5114 वर्ष ईसा पूर्व।
उस दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या के आकाश पर सितारों की स्थिति वाल्मीकि रामायण और सॉफ्टवेयर दोनों के अनुसार एक जैसी पाई गई है। इससे शोधकर्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व को हुआ। तुलसीदास जी ने भी राम का जन्म मध्य दिवस का समय बताया है, जिसकी गवाह है उनकी यह चौपाई। मध्य दिवस अति शीत न घावा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात दिन का मध्यकाल था, ना अधिक शीत थी और ना ही अधिक धूप। दोनों लोगों के विश्राम का समय था जब प्रभु का राम का जन्म हुआ। राम के होने के साक्ष्य अवधपुरी से लेकर श्रीलंका तक हैं। श्रीलंका ने राम से जुड़े स्थलों को अपने यहाँ संरक्षित कर रखा है और उन्हें पर्यटकों को गर्व से दिखाया जाता है। वहाँ रामायण काल की अशोक वाटिका आज भी है, पर उसका नाम बदलकर सीता आलया रख दिया गया है। वैसे अपने यहाँ भी अब राम से जुड़े स्थलों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सरकार की ओर से बनवाया जा रहा रामवन गमन पथ। यह पथ उन स्थलों से गुजरेगा जहाँ जहाँ अपने वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण के चरण पड़े थे। तो ये तो था भगवान विष्णु के राम के रूप में अवतार लेने की कथा और साथ ही राम के होने के कुछ साक्ष्य जो हमने आपको आज सुनाए। वाल्मीकि रामायण का भी जिक्र किया हमने, उनके जन्म के बारे में जो उन्होंने नक्षत्र तिथि दी है। इसी तरह अगले किसी वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ सुरक्षित रहें, सपरिवार सानंद रहें, आप पर सदा प्रभु की कृपा रहे और इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब भी करते रहें। आज यहीं तक, नमस्कार, प्रणाम।